अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ टाइम्स की ख़ास पेशकश ग्लोबल टॉक में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो आलम इस्लाम का एक नहायत अहम हिस्सा है, यानी सूडान। जी हाँ, वही सूडान जो पिछले 2 सालों से खाना जंगी का शिकार बना हुआ है। सूडान में मारने वाले भी मुसलमान हैं और मरने वाले भी मुसलमान हैं। मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, नमाजियों को नमाज के दौरान ही शहीद कर दिया जाता है। ये हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब यह समझना मुश्किल है किसे मुजाहिद कहा जाए और किसे शहीद। 2 साल की इस लड़ाई में 50 लाख से ज़ायद सूडानी घर हो चुके हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत पर मजबूर हैं। इनके घर तबाह हो गए हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी है और अब वो बैरूनी इमदाद के मुंतज़िर है। अच्छा, इसमें कौन लड़ रहा है? सूडान की यह खाना जंगी 2 ग्रुपों के दरमियान चल रही है। एक है सूडान आर्म फोर्स यानी एसएएफ और दूसरा है रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ। दोनों है इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। सूडान की हुकूमत पर कब्जा जमाने के लिए आपस में लड़ाई हो रही है। खास बात यह है कि आम तौर पर जब किसी मुस्लिम मुल्क में खाना जंगी होती है तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका, रूस या यूरोप का हाथ है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूडान की इस लड़ाई में जो बैरूनी मदद मिल रही है वो भी मुस्लिम ममालिक ही दे रहे हैं। एक ग्रुप को मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद हासिल है, यूएई की, जबकि दूसरे ग्रुप को सऊदी अरब और मिस्र यानी इजिप्ट की हिमायत हासिल है। यानी मुसलमान मुल्क खुद अपने ही भाइयों को आपस में लड़वा रहे हैं। इस सब की असल वजह क्या है? इस सब की असल वजह यह है कि इन ममालिक की दिलचस्पी सूडान में क्यों है। तो असल वजह यह है सोना और तेल इसकी असल वजह है। सूडान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, मगर अफसोस सूडान की अवाम खुद गरीब है, क्योंकि इस सोने को निकालने का काम करती हैं गैर मुल्की कंपनियाँ, यानी अमेरिका, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियाँ सोना निकालती हैं। सूडान को इसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता है, बाकी सोना बाहर ले जाया जाता है। अच्छा, इसका पस मंज़र देखिए। पस मंज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। साल 2019 में सूडान के सदर उमर अल बशीर को अवामी एहतजाज के बाद इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था। लोगों का कहना था कि वो बरसों से बिना इंतखाबात के हुकूमत चला रहे हैं। जब उमर अल बशीर की हुकूमत ख़त्म हुई तो फ़ौज ने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और वादा किया कि जल्द इंतखाबात करवाए जाएंगे, मगर वो इंतखाबात कभी नहीं हुए, बल्कि ख़ुद फ़ौज के 2 ग्रुप हो गए, एसएएफ और आरएसएफ। आपस में बरसरे पैकार हो गए। दोनों चाहते हैं कि बैरूनी ममालिक के साथ डील वही करें, सोना और तेल पर अख्तियार इन्हीं का हो और हुकूमत इनके हाथ में आए। नाजरीन, सूडान की ये जंग सिर्फ 2 फौजों की नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मत की कमज़ोरी की एक दर्दनाक कहानी है, जहाँ दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सूडान के मुसलमानों पर रहम फरमाए और इस खाना जंगी का कोई पूरा मन हल निकल आए। ये थी आज की खास रिपोर्ट, अलिफ टाइम्स, नांदेड़।